हुआ इस तरीके से। और मैंने ये कहा था, उन्होंने कहा कि ये जो आपका एटीट्यूड है, इसीलिए मैंने आपको प्लानिंग कमीशन में रखा है, तो आप रखिए और आपका इस्तीफा वापस लीजिए और आप जो कुछ भी कहना चाहते। बहुत पैसे वाले घर के नहीं थे। मैंने कहा कि इस देश में इतना टैलेंट है, गरीबों में, गांव में की है, उनके लिए एक विद्यालय जो हुआ वो मैंने शुरू किया था। ये गांव में होना चाहिए, छोटे छोटे बच्चों, जो छोटे छोटे घर थे उनके बच्चों के लिए होना चाहिए। सारी एजुकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट में होनी चाहिए, सब कुछ है। अब तक करीब 17 तो हमारे जो ऊपर आया है कि एजुकेशन एंड ग्लोबल डेवलपमेंट, ग्लोबल लीडरशिप, तो इन दोनों चीजों को पूरी एजुकेशन की बात हो रही है और ग्लोबल लीडरशिप देनी है। आपने बलराम को जेएनयू में भेजा था, एजुकेशन भी है और उन्होंने ग्लोबल लीडरशिप देना उन्होंने शुरू किया है। और अभी काफी सारे लोग यूनाइटेड स्टेट्स में और सारे जो में भारतवर्ष की तरफ से देख रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि आप सारे लोग हैं इन चीजों का ध्यान रखेंगे। हम भी, हमारी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, शायद हम मानेंगे नहीं, हम 85 साल से हो गए और लेकिन अभी बहुत सारे लोग कहते हैं भाई इनको किनारे करिए, क्योंकि अगर बोलेंगे तो कहेंगे। अब उसे कभी ये नहीं कहते कि मेरी बात मानिए, हम कहते हैं भाई अगर हम गलती करें आप बताइए, हम अपनी गलती को सही करेंगे। लेकिन ये नहीं कि आप जो कहेंगे हम उसको मान लेंगे, ये सही नहीं है। तो हम अपना उदाहरण सिर्फ इसलिए देना चाहते हैं कि हम बिल्कुल आपकी तरह से एक छोटे गांव की बहुत अच्छे घर के नहीं, उन्हीं में से एक हुए हैं जो कि अपने से किया और हिम्मत है मुझे। तो यही सारी चीजें होनी चाहिए। जैसे बड़ों का आदर करना वो सबसे जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ दबना नहीं चाहिए। अगर आप कुछ सोचते हैं सही है तो सही है और आप उसको डिस्कस कीजिए, या तो आप सही होइए या उसको सही कीजिए। तो मैंने कहा कि थोड़ी बहुत चीजें जो बतानी होगी और उदाहरण राम है और हम तो नहीं है, लेकिन हमने भी थोड़ी सी हिम्मत दिखाई है, थोड़ी सी दिखाई है। हम किसी से पीछे दबने वाले नहीं थे। हालांकि हम एक छोटे से गांव के थे, ईस्टर्न यूपी के थे, और इसीलिए जब आरपी सिंह साहब ने जब लखनऊ यूनिवर्सिटी जो कुछ किया मुझको इतना अच्छा लगा, मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी, ये चीज ऐसी है कि ठीक है आप चाहते, आप अपनी परवाह मत कीजिए। मैंने अपनी परवाह कभी नहीं की, मैंने कभी भी किसी वाइस चांसलरशिप की कभी मैंने ख्वाहिश नहीं की, मेंबरशिप ऑफ द प्लानिंग कमीशन नहीं की, आजकल एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं उसकी ख्वाहिश नहीं की, लेकिन चीजें आई थी। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं इनको ट्राई रखो, लेकिन वो चीजें बहुत से लोग हैं जो मानते ही। तो हम ये है कि आप सारे लोग ऐसे होंगे, बलराम जैसे होंगे, और यही चीज कुछ चीजों कहने के बाद हम आपसे धन्यवाद। जेएनयू में 6 साल में था और इन्होंने, ये इनकी महानता है कि मैं वहाँ के छात्र संघ में भी रहा। उस बात को इन्होंने कृपा करके हमारे ऊपर ध्यान नहीं बताया, लेकिन हमारे इनके काफ़ी संघर्ष रहे हैं, लेकिन वो कभी व्यक्तिगत नहीं हुए। देखिए ये जो कह रहे हैं वो सही में अपने में अभ्यास करते हैं। इन्होंने इस बात को कभी भी, हम लोगों के विचार मतभेद हुए होंगे उसी स्कूल में थे और काफ़ी हुए थे, और उसमें इन्होंने लेकिन कभी इस चीज़ को व्यक्तिगत नहीं रखा। हम लोगों के संबंध वैसे ही बने रहे, क्योंकि यही चीज़ है जो कह रहे हैं कि कैसे आप माता पिता से भी बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप माता पिता से, लेकिन आदर सत्कार के साथ बात कीजिए। उसी तरह से अगर अध्यापक हैं या कुलपति हैं या कोई प्रिंसिपल हैं, जो भी हैं, उनसे बात करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन आदर सत्कार के साथ। ये हमारे यहाँ की सभ्यता संस्कृति है। अब इसी बीच हमारे यहाँ पे हमें बड़ा हर्ष है कि हमारे अपने सुल्तान के
हमारे परम मित्र भी और आज यहाँ पे राज्य मंत्री भी हैं इस प्रदेश के श्री विनोद कुमार सिंह हमारे बीच में अभी आए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और यहाँ इस करेंगे उनका माल्यार्पण करके उनका आदर करेंगे। और फिर देखिए उससे भी बड़ी माला देंगे। ये मंत्री हैं, ये हारने वाले लोग राजनीति में। और आप लोगों को शायद पता होगा कि इनके छोटे भाई अभी विधान परिषद में अभी विजयी विवेक कानून घोषित हुए हैं, तो इसलिए भी आजकल जीत की आदत पड़ी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद जी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, अशोक जी, जेडीयू अशोक जो भी यहाँ में और अभी आपने कहा कि 2 शब्द बोलना है, तो हालांकि बोलने में सिर्फ जनता सुनते रहते हैं, बोलने में आनंद आता है, लेकिन आज मेरी इच्छा खुद हुई कि मैं 2 शब्द आपके सामने जरूर रखूँ, क्योंकि इनका नाम अखबारों के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से हम पढ़ते आए, सुनते आए। आज बड़े भाई बदनाम की वजह से इस गांव में सब इकट्ठा हुए हैं। निश्चित रूप से जनपद सुल्तानपुर का ये सौभाग्य है कि आप लोग यहाँ आए हैं। बोलने का मन इसलिए किया कि जैसे बड़े भाई बदनाम यहाँ से गांव से इस धरती पे पैदा हुए और सुल्तानपुर केराई में आपने शिक्षा ग्रहण की, फिर जेनू गए वहाँ से। उसी प्रकार से हम लोगों का भी एक पारिवारिक पृष्ठभूमि मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री केएन सिंह साहब, जो भारत सरकार में मंत्री भी थे, वो भी जनपद सुल्तानपुर के गांव बरुआ पौधन में पैदा हुए। और ये कहते हुए बड़ी खुशी की अनुभूति हो रही है कि शुरू के स्कूल जब जाया करते थे करीब 8-10 किलोमीटर था और नंगे पांव जाया करते थे। एक सामान्य कृषक परिवार में पैदा हुए। यूपी कॉलेज में गए, क्रांतिकारी विचारधारा के थे, वहाँ जाति विशेष को एडमिशन दिया जाता था, उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया। फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गए, छात्र संघ को लेकर वहाँ उन्होंने आमरण अनशन किया और फिर वकालत पेशे में आ गए। सन 70 में यहाँ से संसद में पहुँच गए।